नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस YouTube प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2026 के तमाम यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग को लेकर के सवाल आप सभी के मन में क्वेश्चन मार्क लगातार घूम रहा है। किस यूनिवर्सिटी का शुरू हुआ, किस यूनिवर्सिटी का नहीं शुरू हुआ, कब तक किसका शुरू होगा और हमें पता कैसे चलेगा। ऐसे तमाम समस्याएं से आप लगातार जूझ रहे हैं और इन समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होने वाला है जिसमें हम तमाम यूनिवर्सिटीज को कवर करेंगे। इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसकी सूचना भी हम आपको देंगे। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नहीं तो अगर आपको आधा वीडियो देखना है तो अभी तुरंत इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि स्टडी कैपिटल का आधा अधूरा वीडियो देखने का मैं आपको बार बार कुछ चीजें बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं। और एक कहावत आपने सुना होगा, भेड़िया आया भेड़िया आया। ऐसे 2-4-3 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो लगातार यूनिवर्सिटीज का नाम लिख के कुछ भी आकर के सामने बोर्ड में खोल रहे हैं और कुछ भी उस पर बोलना शुरू कर दे रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से अभ्यास हो जाएगा कि अभी खुला ही नहीं वीडियोस फर्जी के आ रहे हैं। और उसी तरीके के फर्जी वीडियोस आने के कारण जब वास्तव में वो भेड़िया आएगा, यानी वास्तव में जब वो काउंसलिंग शुरू होगी, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। और वही चीज आप हमसे भी चाह रहे हैं कि सर आप भी फर्जी वीडियोस बना के दीजिए। ऐसा नहीं मैं करना चाहता हूं और ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी आप अगर वैसे यूट्यूबर्स के साथ वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके वैसे ब्लॉगर्स और वैसे यूट्यूबर्स को तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उसे भेड़िया आया कर रहे हैं। जब तक काउंसलिंग पोर्टल शुरू नहीं हुआ तब तक आप उस पर 10 बार अगर वीडियो बनाएंगे तो स्टूडेंट्स लगातार कंफ्यूज होंगे। जब भी मान लो कोई अगर बीएचयू की काउंसलिंग के बारे में सर्च करेगा तो उसके सामने सारे ओल्ड वीडियोस, पुराने वीडियोस आ जाएंगे। अगर पुराने वीडियोस आएंगे तो फिर उसके बाद वो विद्यार्थी नया वीडियो प्राप्त ही नहीं कर पाएगा और पता चला उसकी काउंसलिंग आने के बाद समाप्त भी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। यूनिवर्सिटीज ने अपनी काउंसलिंग में कुछ ने देरी किया है, वो तो एक लूप होल है ही। जो यूट्यूबर्स इस तरीके के वीडियोस बना के र्यूमर फैला रहे हैं लगातार, ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। तो ऐसे यूट्यूबर्स को तुरंत ही आप छोड़ दीजिए उनका साथ, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। और आपको किसी भी प्रकार की सटीक अपडेट चाहिए, आप हमारे सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल और काउंसलिंग स्टडी कैपिटल, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, नोटिफिकेशन भी जाएगा। और साथ ही साथ नहीं कुछ तो आप शाम को एक बार स्टडी कैपिटल सर्च कर लीजिए, चैनल खुल जाएगा आपके सामने। देख लीजिएगा कि कुछ अपडेट सर ने दिया है कि नहीं दिया है। अगर अपडेट है तो आपको मिल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। और बाकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई काउंसलिंग एक दिन पहले अगर शुरू हुई तो अगले दिन तुरंत भाग जाएगी, पोर्टल तुरंत बंद नहीं हो जाएगा। एक दिन बाद भी आप जानेंगे, लेकिन सही ढंग से जानेंगे, सटीक ढंग से जानेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी अपडेट करके रखिएगा, ज्वाइन करके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके थ्रू भी आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा, काउंसलिंग हेल्प 2027 की तैयारी के लिए। लास्ट में मैं कुछ अनाउंसमेंट्स पर बात करूंगा। सबसे पहले हर एक यूनिवर्सिटी पर चर्चा कर लेता हूँ, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं जेएनयू की। हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट लेने वाले विद्यार्थी ध्यान दें, एक यूनिवर्सिटी का बता रहा हूं। जेएनयू की अगर मैं बात करूं तो जेएनयू ने अभी तक जो प्रीवियस 6 अप्रैल की नोटिस थी, उसके अलावा कोई नोटिस नहीं दिया है। सारे लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं बीएचयू की। इन दोनों यूनिवर्सिटीज की सबसे ज्यादा आपके मन में डिमांड रहती है। तो बीएचयू ने भी अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया। और इसके पीछे मैं बता दूं कि सामर्थ्य वेबसाइट का एक बड़ा लूप होल है, जो कि आपके सामने ना कोई बता पा रहा है, ना किसी को सही ढंग से पता है। और यही कारण है कि इन यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रक्रिया में डिले भी चल रहा है, ठीक। इस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पे। थर्ड पर बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी डीयू के अपडेट की। तो डीयू जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक, स्टार्ट। और साथ में लिख दे रहा हूं टिल 7 जून, 7 जून तक अभी की जो इसकी नोटिस है, 7 जून तक इनका चलेगा काउंसलिंग। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसका स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं दे रखा हूं। बात करते हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की। बात करते हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां स्टार्टेड शॉर्टली का नोटिफिकेशन आ रहा है, यानी जल्द वो शुरू करेंगे, ऐसा उनका कहना है। अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक। उसी तरीके से बात करेंगे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, ठीक। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी अपना सून का जो पॉपअप है वो लगाना शुरू कर दिया है कि आपका काउंसलिंग जल्द शुरू होने वाला है, ठीक। इतनी बात हो गई। अब जानते हैं बीबीएयू के बारे में। बीबीएयू को लेकर के खूब र्यूमर लोग फैलाए हुए हैं और वेबसाइट जब तक चले नहीं तब तक ये लोग जो है पागल किए पड़े हैं।
तो टिल 7 जून ऐसा बीबीएयू की वेबसाइट ने अपडेट कर दिया है। लेकिन बीबीएयू की वेबसाइट बुरी तरह से एरर में है, बुरी तरह से गड़बड़ चल रही है। तो अगर मैं आपको बीबीएयू पर अपडेट करूं तो आपको क्या अपडेट करूं, किस तरीके से आपको अपडेट करूं? मेरा अपडेट करने का तरीका यह होता है कि जब किसी भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल शुरू हो जाएगा तो फिर मैं आपको प्रॉपर उस पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के दूंगा। वास्तविकता उस वीडियो की आवश्यकता होती है, यानी जो स्टेप बाय स्टेप हम देते हैं उससे आपको लाभ होता है, ना कि हम 10 शॉर्ट बना दे बीबीएयू पर, खुला कि नहीं खुला, खुला कि नहीं खुला, उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा। ना आपका समय जाया करना मैं चाहता हूं, ना मैं ये चाहता हूं कि आपका समय कोई और जाया करे। ठीक, बीबीएयू की ये बात हो गई। पॉइंट नंबर 7, असम यूनिवर्सिटी। असम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी की अपडेट की बात करें तो टिल 18 जून, टिल लिख रहा हूं यानी वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, यहां स्टार्ट लिख दे रहा हूं, ये असम भी स्टार्ट हो गया, लेकिन असम के वेबसाइट में भी एरर चल रहा है। ठीक, असम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में भी अभी तक एरर है, क्योंकि अभी जल्दी ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए थोड़ा 1-2 दिन का इंतजार आपको करना पड़ सकता है। बात करते हैं 8वें नंबर पर, सारे यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं भाई। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, अभी तक इनकी वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं है, और साथ में इनके जो एडमिशन की वेबसाइट है विदाउट एनी अपडेट, उसके बावजूद ये एरर में चल रही है वेबसाइट। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ एपी, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो अभी इनकी वेबसाइट पर भी कोई अपडेट नहीं है। ये रही 9वीं यूनिवर्सिटी की बात। अब बात करते हैं 10वीं यूनिवर्सिटी पर। 10वीं यूनिवर्सिटी आपकी है, मैं सीयू लिख दे रहा हूं सेंट्रल को, सीयू एपी लिख दे रहा हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक, नो अपडेट, अभी तक इनकी वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है। ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इनकी भी वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इनकी वेबसाइट पर जो है, इनकी वेबसाइट ही एरर है। ठीक, इनकी वेबसाइट पर ही एरर चल रहा है, और जब तक वेबसाइट पे एरर है तब तक किसी अपडेट की भी कोई चर्चा नहीं और कोई मतलब नहीं। ठीक, अभी बताऊंगा कब से ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सीयूएचपी की जो स्थिति है ये आपका ऑन गोइंग है, यानी चल रहा है काउंसलिंग, बट इन्होंने कोई नोटिस नहीं दे रखा है प्रॉपर कि कब तक ये काउंसलिंग अपनी चलाएंगे। अब आ जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू फ्रॉम 20 मई, यानी 20 मई से। ठीक, 20 मई से यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का शुरू होगा। बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड फ्रॉम 20 मई, इनकी भी काउंसलिंग 20 मई से शुरू होगी। ठीक, बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, इनकी स्थिति है कि इन्होंने वेबसाइट पर सून लगा रखा है कि इनका भी काउंसलिंग जल्द शुरू होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इनकी भी वेबसाइट पर अभी कोई अपडेट नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं कहा है कि ये काउंसलिंग कब शुरू कर रहे हैं। अब आते हैं 18वें नंबर पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने भी अभी कोई अपडेट नहीं दे के रखा है। कुल मिलाकर के जितनी भी 40+ यूनिवर्सिटीज हैं उसमें मैंने 18 यूनिवर्सिटीज की चर्चा आपके सामने की, किसकी वेबसाइट पर क्या स्थिति है, बहुत क्लियरली जहां जो स्थिति है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप इस लिस्ट में देख लीजिए कि कितनी कम यूनिवर्सिटीज ने अपनी अपडेट ओपन की है अभी तक, और पिछले साल की अगर आप पिछले साल का अगर कंपैरिजन करेंगे, चूंकि पिछले साल और इस साल के रिजल्ट डेट में चेंजेस थे, इस वजह से इस बार एक्सपेक्टेशन था कि काउंसलिंग की प्रक्रिया यूनिवर्सिटीज पहले स्टार्ट कर देंगी, लेकिन कंडीशन वही पिछले साल वाली ही देखने को मिल रही है। पिछले साल सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 20 मई से लेकर के 24 मई के बीच में।
यानी 20th मई टू 24th ऑफ मई, इसी बीच में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की थी। आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख होने वाला है, तो कल का कल देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शुरू करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने कहा भी है कि हम कल स्टार्ट करेंगे। कुल मिलाकर के मैंने जिन 18 यूनिवर्सिटीज की चर्चा की, इन 18 के अलावा अभी और यूनिवर्सिटीज बची हैं, लगभग इससे दोगुनी यूनिवर्सिटीज। कमेंट बॉक्स में आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। आपको आज रात ही यानी इस वीडियो के 2-3-4 घंटे बाद एक और वीडियो मिलेगा जिसमें बाकी बची हुई यूनिवर्सिटीज को हम कवर कर देंगे। सो कमेंट करिए आप अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी का, और मैं आपको कुछ अपडेट कर दूं। अपडेट कल हमने आपके लिए एक अनाउंसमेंट किया था सीयूईटी पीजी 2026 एडमिशन एंड 2027 प्रिपरेशन के लिए। 2027 की तैयारी के लिए जीत बैच आ चुका है, जिसकी ऑफर प्राइस 25 मई तक 3,999 रुपए है। कूपन कोड जीत 100 यूज करना है। प्रोसेस वही है, स्टडी कैपिटल के ऐप पर जाना है और वहां से आपको यहां ज्वाइन करना है। कोर्सेज की लिस्ट कुछ इस तरीके से है। अब काउंसलिंग वालों के लिए क्या था वो भी बता देता हूं। जितने भी बच्चे जीडीपीआई के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एमबीए, एमपीएमआईआर, एचआरएम, एमएसडब्ल्यू जैसे कोर्सेज के लिए, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स आया जिसकी क्लासेस 26 मई से स्टार्ट होंगी। ऑफर प्राइस 999 है। तो ये दूसरा अनाउंसमेंट था। तीसरा अनाउंसमेंट आपका था जीडीपीआई की जो लोग ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 5,000 की फीस वाला कोर्स 2499 का है, जिसका रजिस्ट्रेशन 25 मई तक चल रहा है 2499 में। तो आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे तो वाराणसी करके आप हमारे सेंटर पर ऑफलाइन जीडीपीआई की तैयारी कर सकते हैं। फीचर्स वगैरह सब कुछ आपको ऐप पर देखने को मिलेगा। स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिएगा। अनाउंसमेंट नंबर 4, आपके जो काउंसलिंग हेल्प डेस्क सेमिनार है वो नेक्स्ट सेमिनार उसका 26 मई को होने वाला है। रजिस्ट्रेशन ओपन है 99 का हमारे ऐप स्टडी कैपिटल पर। इंडिविजुअल काउंसलिंग सपोर्ट का जो अपडेट है वो ₹999 का ऑफर अभी 25 मई तक अभी एक्टिव है। तो इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए आप हमारे ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं। इतना देखने के बाद यूजीसी नेट के लिए बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो इसका अनाउंसमेंट 24 मई को होने वाला है। अनाउंसमेंट नंबर 7 की स्टडी कैपिटल की हायरिंग चल रही है। जो भी लोग स्टडी कैपिटल परिवार से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपके सीनियर्स वगैरह होंगे, बेहतर क्वालिफाइड होंगे, अगर उनका अनुभव होगा, नहीं भी होगा तो अगर डेडिकेटेड होंगे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो आप उनका भी स्वागत रहेगा। तो ये ऐसे 7 अनाउंसमेंट्स हुए थे, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। बाकी कमेंट में बताइए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप और टारगेट कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो भी इसी का पार्ट 2 आपके लिए लेके आ रहे हैं, दैट इज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कहां खुला कहां नहीं। पार्ट 2 वेरी सुन आज ही आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। वीडियो बेहतर लगता हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एक बार फिर से निवेदन है, वैसे यूट्यूबर्स को छोड़ दीजिए जो लगातार भेड़िया आया वाली कहानी आपके सामने ला करके रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।